अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ट्रेंड हमने बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड मतलब कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखना है कि लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है और राइट से लेफ्ट क्या हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम देखना है और लेफ्ट टू राइट देखना है। सो गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो देखिए साइज जो है एटम का वो बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या कह रहे हैं कि कम हो रही है। ठीक है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पहले वाले में आसान है, दूसरे वाले में भी आसान है इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, तीसरे वाले में मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम है। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, और साइज क्या हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एंड शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। देखिए क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियस का बाहर वाले से जो खिंचाव है वो कम होता जा रहा है, उसकी ताकत न्यूक्लियस की कम हो रही है बाहर वाले से, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। इन ग्रुप वन में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये ऑर्डर है, सबसे पहले लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सोडियम की उससे कम है, पोटेशियम की उससे कम है, रुबिडियम और फिर सीजियम है। ठीक है, मतलब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, हाइड्रोजन की है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, अगर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड में मतलब यहां से लेकर हमने यहां तक जाना है, अल्कली मेटल से लेकर नोबल गैसेस की तरफ। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ये देखें ये लिथियम है और ये हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। इसमें देखें बच्चों, जो है लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर वाली शेल में 2 आ गए, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदरूनी शेल में, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 आते हैं। तो देखिए इसमें 3 है, 1 बाहर आ गया, बेरिलियम के अंदर 2 आ गए, बाहर 2 चले गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शेल्स सारों में सेम है, 2 ही है शेल सारों में। पीरियोडिक टेबल में अगर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है ना तो शेल्स सारों में सेम रहेंगे, लेकिन इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ शेल्स सेम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो है शेल्स रिमेन अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होते, एक ही रहते हैं। जबकि जो है न्यूक्लियर चार्ज क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, वो अलग बात है कि शेल्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन शेल्स नहीं बढ़ रहे। तो देखिए नंबर ऑफ शेल्स रिमेन अनचेंज्ड, शेल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, वो सारों में सेम है। वाइल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जबकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा। देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, क्यों ज्यादा हो रही है, देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको निकालना आसान है, इसमें 2 है, इसको निकालना मुश्किल है। जैसे जैसे हम ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड शोन इन फिगर 1.5, it shows that noble gases have the highest value of ionization energy, जो नोबल गैसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उनको वो वाहिद ऐसे एलिमेंट है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते।
ठीक है। तो वो जो नोबल गैसेस हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ड्यू टू कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल इन दैम, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, पूरे 8 होते हैं। ठीक है। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उसमें से मुश्किल होता है। वेरियस अल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जबकि जो अल्कली मेटल्स हैं ये वाले, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। लास्ट में मैं आपको बता दूं बच्चों, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, देखिए सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आसानी से निकल रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, अगर मुश्किल से निकल रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।